मित्रों, इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय कि प्रस्तुति को किसी रीति में करने की जरूरत नहीं, वो बात को हम ध्यान में वाला है। इसका पहला कारण हमने देखा, प्रभु हमको बोला है तुम मत कर। वेद पंडित लोग कहते हैं कि बाइबल में तकरीबन 365 टाइम्स उससे अधिक मत ऐसा लिखा खुलता है। इसका मतलब एक साल में 365 डेज है, तो हर दिन सवेरे प्रभु हमको ये बात हमको याद दिलाता है, तुम मेरा संतान है, इसलिए तुमको डरने की जरूरत नहीं। अगर हम हमारा प्रभु पर विश्वास करते हैं और हम अपना प्रभु को जानता है, तो हमको कभी डर लगेगा नहीं। दूसरा कारण, हमारा चरवा सर्वदा हमारा साथ है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। ना अनेक लोग आप देखो परिवार से, आज ये कोविड समय बच्चे कहीं हो रहे, माता पिता कहीं हो रहे, बंधुजन कहीं हो रहे, कोई किसी के साथ नहीं रह पाता, लेकिन हमारा चरवा सर्वदा हमारे साथ है, हमारी आत्मा में है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं, वो हमको बचा लेगा। तीसरा, हमारा चरवा को कोई भी कार्य असंभव नहीं। आज आप किसी पर भी आश्रय करो या किसी को और भी देखो, वो सब कहता है, कोई न कोई विषय को ये कहता है मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलता है मनुष्य। कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना पैसा वाला क्यों ना हो, सब एक लिमिट के बाद बोलता है कि मेरे से कार्य संभव नहीं। लेकिन हमारा प्रभु को, हमारा चरवा जो हमारा प्रभु यीशु कहता है, मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, असंभव नहीं। चौथा हमने देखा, हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है। देखो हर जगह पर अधिकारी है, तो वो अधिकारी पर दूसरा अधिकारी है, इसलिए वो कहता है अभी मेरा अधिकारी बोलेगा तभी मैं कर सकता हूँ। उसके पास जाएगा तो बोलेगा मेरा सुपीरियर है, वो बताएगा तभी मैं करूंगा। ऐसा सब दूसरे पर डालता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु कहता है मैं सर्वाधिकारी हूं, कोई भी कार्य में तुम्हें किसी रीति की रुकावट ना हो, तुम्हें करके दे सकता हूं। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। उसको बोलो, उस पर आश्रय कर, फिर आप डरेंगे नहीं। वास्तव में आत्मा से आपका रिलेशन है। पांचवा हमने देखा, हम मसीह को पहना है। आपको मालूम है एक सोल्जर का बचाव हेलमेट है या बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो वो पहनने के बाद वो गोली का सामना करता है, क्योंकि गोली आके पहले वो जैकेट को लगता है, नहीं तो हेलमेट को लगता है, फिर उसको चोट नहीं पहुंचेगी। तो इसी मुताबिक हम मंडलीय जीवन में, मसीह जीवन में, दुनिया में रहते समय पर हम मसीह को पहना है, तो जो भी दुविधा आएगा वो दुविधा पहले प्रभु यीशु सामना करेगा, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। इसलिए दाऊद कहता है तू मेरा गढ़ है, मैं तुझ में छिप जाता हूँ, ऐसे हो, तू मेरा ढाल है, तेरे पीछे में खड़ा रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे लो, तू मेरा कवच है, ऐसा बोलता है। तो ऐसा आप प्रभु को जानता है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। छठवां हमने देखा, कितना भी दुर्घट या प्रतिकूल आने दो, लेकिन उसकी प्रभु ने ऐसा नहीं बोला तुम्हें कष्ट नहीं है करके या प्रतिकूल नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु का पद्धति क्या है, उसके बीच में तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर देगा, तुम उसको पार करेंगे, बाकी लोग नहीं पार कर पाएंगे। अभी लाल सागर एक प्रतिकूल होकर खड़ा रहा, इस्राएल के पीछे फरो भी आया, लेकिन इस्राएल को लाल सागर पार किया, फरो और सेना नहीं पार कर पाया। इसलिए जाति की ओर मत देखो, तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करके देने वाले प्रभु को देखता है, तो प्रतिकूल को देखे तुम डरेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवां हमने देखा, हमको धैर्य की आत्मा दिया है, वो हमारा सहायक है। वो आत्मा का व्यापार से आपका धैर्य बढ़ता है। आपको मालूम है एक समय पर आप देखते हैं जब यीशु मसीह गतसमना में अरेस्ट हो गया, तो चेले लोग भाग गया यीशु मसीह
को छोड़ करके पतरस ने तो एक लड़की का भी सामना करना मुश्किल पड़ गया था। वो लोग यहूदियों के डर के कारण कमरे में, बंद कमरे में रहते थे, बाहर नहीं निकलता था, इतना डर लगता था। लेकिन आप देखते जब वो धैर्य की आत्मा उनको मिल गया तो सिनेगोग में या गिरिजाघर में, मतलब आराधनालयों में, पब्लिक चौराहों में सब आकर के यीशु मसीह के बारे में उन लोग बहुत धैर्य के साथ प्रचार कर रहा है। ये धैर्य कहाँ से आया? ये पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मिला है। उनको मना करने के बावजूद भी उनको मारा, उनको धमकी दी, उनको बंदीगृह में डाला तो भी उन लोग प्रचार करता था, प्रचार बंद नहीं हुआ। तो ये बात आपके जीवन में याद रखना है। तो धैर्य की आत्मा इसलिए दिया है, धैर्य से तुम काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक क्रिस्ती को डरने की जरूरत नहीं। उसका 7वां कारण हमने देखा, हमें धैर्य की आत्मा रहता है। 8वां बात कि हमारा प्रभु आदि से अंत जानता है, मतलब जो होने वाला बातों को जानता, उसके साथ चलते समय हम क्यों डरने का? प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या होने वाला है या थोड़ी देर में क्या होने वाला है प्रभु जानता है। तो हम उसके साथ चलते समय पर वो जाने बगैर हम पर वो विपत्ति नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमको बचाव कर लेगा। तो आदि से अंत जानने वाला है हमारा प्रभु, हमारा चरवा। तो इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। वो समय पर हमारा बचाव कर लेगा या हमको उपाय दे देगा या हमको समझा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी बातें मान करके अपना डायरेक्शन बदलना या रूट बदलना या सोच बदलना या कार्यों से हम बाहर आना, ये हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 8 बात आपने देखा है। आज 9वां बात जो आखिरी बोल करके ध्यान करके अपन रुक जाएंगे कि हम प्रभु का लोग इसलिए नहीं डरना क्योंकि डरपोकों को प्रभु नहीं चाहता है। जो डरते हैं उनको प्रभु को नहीं चाहिए ना। आप प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 पढ़ते समय पर वहां पर प्रभु जो नित्यात्मी में या सेकंड तक के लिए जो जाने वाले लोगों में से पहला व्यक्ति या पहला ग्रुप डरपोक है। पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आमीन। इसके मतलब वो दूसरा मृत्यु की ओर मंडली से जाने वाला या नित्य अग्नि में मंडली से जाने वाला, उनके बारे में कहता है कि डरपोक जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मंडली में आते समय पर शायद आपको डर होंगे, लेकिन मंडली जीवन में पवित्र आत्मा का सहायता से, वचन की ध्यान से, प्रभु की कृपा में, प्रभु में आश्रय करके मसीह में बढ़ते हुए आपको क्या करना चाहिए? डर निकाल देना चाहिए, है ना। यीशु मसीह जब चलाता है डर निकालता है ना। आप डर को प्रभु डांटते हुए ना, मत्ती उसकी 8 का 26 पढ़िए। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? हाँ, मतलब परिस्थिति को देख के डर रहे, यीशु मसीह साथ है तो उनको डांट रहे, ये अल्पविश्वासियों, ये अविश्वासियों, तुम डरता क्यों है ना। मार्क उसका 4 का 40। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? हाँ, तुम क्यों डरते हो? मतलब कोई बच्चे माता पिता के साथ चलते समय मतलब किसी बात से डरते हैं तो माता पिता उसको पूछता है, डांटता है, क्यों डरते है? हम साथ है ना, तुम क्यों डर रहे? ऐसे डांटते हैं। तो इसी मुताबिक प्रभु चेलों को बोलते, तुम क्यों डर रहे? मैं है ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों डर रहे? तो प्रभु डर निकालता है। डर रख के प्रभु के साथ तुम चलेगा, प्रभु उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको एक सवाल किया प्रभु ने, है ना। आप वो मत्ती 1:26 फिर से पढ़िए। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो आपका 25 होगा, पढ़िए। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं।
उसने उनसे कहा, हाँ। हे अल्पविश्वासियों, हाँ। क्यों डरते हो? हाँ। तब उसने उठकर आंधी और लेकिन एक शब्द उन्होंने छोड़ दिया होगा, तुमको अभी भी विश्वास नहीं है क्या? ऐसे एक बात पूछता है यीशु मसीह। वो आपके ट्रांसलेशन में नहीं आया, फेथ नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मरकोस 4:40 पढ़िए। मार्क। और उसने उनसे कहा, हाँ। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, वहां पर आया वो बात। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये है मतलब डर आने का एक कारण वहां पर प्रभु यीशु प्रकट की, मतलब उनकी विश्वास अधूरा है। वो अभी भी जैसे विश्वास करना चाहिए वैसा विश्वास नहीं कर रहे। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? तो आज अनेक लोग विश्वास में बढ़ नहीं रहे, इसलिए वो डरते हैं। आप विश्वास में दृढ़ अटले तो आपको डर लगेगा नहीं ना। विश्वास में जो अटल है वो लोगों का गवाही सुनो। आप भजन 46 उसका 1 से 3 पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमें कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आमीन। वो तो हम डरते नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? आप उसका 56 उसका 3-4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। देखा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा, तो परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या नहीं लगेगा? डर नहीं लगेगा, है ना? आप उसका 11 वचन। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। देखा, तो आज आप किसी बात से डरता है, उसका कारण क्या है कि आप विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। तो आप अपने जीवन में आपकी विश्वास को परखो, विश्वास को परखो कि आप वास्तव में आपका विश्वास मजबूत है क्या। रोज विश्वास में बढ़ना चाहिए, है ना? आपका विश्वास बढ़ने के लिए वचन ध्यान करना, प्रार्थना करना, प्रभु की ओर देखना, ये सब प्रभु का वचन हमको बताता है। तो प्रभु की ओर देख के प्रार्थना करते हुए वचन ध्यान करता है तो आपके अंदर विश्वास निर्माण होता है और विश्वास में बढ़ते जाने का। ये वचन आपकी हृदय में जड़ क्यों नहीं पकड़ता, उसका कारण बोला, एक उनकी हृदय ऐसा है जो उनमें कोई भी आना जाना ऐसा होता है, रास्ते की समान बोलता है। जो बीज गिरता है वो रास्ते की समान है, ऐसा हृदय में गिरेगा तो पंछी आके उठा ले जाता है। उसका मतलब शैतान को उस हृदय में स्थान है, वो वचन चोरी करता है। दूसरा बोला वो पथरीली भूमि, मतलब वचन गिरता है, जड़ नहीं पकड़ पाता, वो तुरंत वो उगा आता है लेकिन धूप में सूख जाता। मतलब धूप क्या बोलता है कि कोई न कोई ऐसा संकट परेशान जो आकर के मनुष्य को परेशान करता है, जिसमें आकर के वो वजन कार्य नहीं कर पाता। तीसरा हमने देखा वहां पर बताता है कि कटीले झाड़ी के बीच में जो बीज गिरते हैं, ये बीज उगाता है लेकिन ये झाड़ी उनको दबा देता है। ये दुनिया की चिंता, धन की धोखा, ये दो बात। तो ऐसा आपकी जीवन में, आपकी हृदय में आप एक परिवर्तित हृदय नहीं, आपके हृदय में सुरक्षित रीति में आप अपना हृदय को संभालता नहीं और फालतू चिंताओं में आप फंसा हुआ है, तो ये वजह आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है, आप विश्वास में नहीं बढ़ सकता है। तो आपके अंदर की अविश्वास, संशय, ये सब डर पैदा कर लेगा, आप चंचल हो जाएंगे, तो उसका लाभ शैतान उठाता है। तो आज आप विश्वास में कमजोर है तो आप प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना भी मुश्किल है। विश्वास होना चाहिए। परीक्षा आगे अब्राहम को बोला कि तू अपना इकलौता पुत्र जिसका नाम इसहाक, जिससे तुम प्रेम रखता है, जहां पर मैं जगह दिखाता हूँ वहां ले जाकर के होम बलि कर। अब्राहम
सवेरे उठा, किसी को बोला नहीं इसहाक को साथ लेके चला, ये नहीं बोला इसहाक को तेरे को बलि करना पड़ेगा, बहुत दुख है, ऐसा भी नहीं बोला। इसहाक पूछा था अब्राहम से, देखो आग भी है, लकड़ी भी है, परंतु जानवर किधर है, प्रभु देगा बोला उसको। इसहाक भी नहीं जानते थे मेरे को बलि करने के लिए लेके जा रहा है। अब्राहम को एक वचन मिला था, वो वचन उसके अंदर विश्वास में बैठ गया, इसहाक से मैं तेरा संतति मतलब तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम जाना परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, अगर उस परमेश्वर ने मुझे बोला है इसहाक से तेरा वंश बढ़ाऊंगा, तो ये मर जाएगा तो वंश कहां से आएगा। तो अगर मुझे इसको मारना पड़े और मैं इसको जला के राख भी करेगा, तो ये राख से भी परमेश्वर को इसहाक को जन्म देना पड़ेगा, तभी इसहाक से वंश बढ़ेगा। वो विश्वास उसके अंदर मजबूत था, इसलिए उसको मारने के लिए कोई डर नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज हम भी विश्वासी कहते हैं, हम मसीह में उद्धार पाके विश्वासी कहते हैं, परंतु विश्वासी बोले तो विश्वास होना चाहिए, क्रिस्ती बोले तो क्रिस्त होना चाहिए, उसको क्रिस्ती कहता है। इसी मुताबिक तुम विश्वासी है ऐसा बोलता है तो विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं तो झूठ बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाहर से लोगों को तो धक्का दे सकता है, प्रभु जानता है तुम्हारा विश्वास कितना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु आज समझा रहा है, तुमको डर इसलिए लगता है तुम विश्वास में बढ़ नहीं रहे, इसलिए तुमको डर लगता है। कोई भी बातों से तुम डरता क्यों है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा विश्वास नहीं तो कमजोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्प विश्वास, अविश्वास नहीं, अविश्वास पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, डर आने का कारण पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानता है उत्पत्ति में उसका 3 अध्याय 9-10 वचन में हमेशा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रीति में यात्रा करने वाला या फैलने वाला परमेश्वर हर दिन शाम को वहां उतरता था एदन में, और आदम हवा के साथ उन लोग संगति करते थे। लेकिन उस दिन जब प्रभु आया, आदम हवा सामने नहीं आया। उन्होंने जवाब दी, प्रभु ने उनको पूछा, है ना, 9-10 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। देखा, तो उसने गलती की, वो गलती उसमें असर हो गया, इसलिए वो सामने आने के लिए डर लग रहा है। अरे अनेक लोग आराधना में बैठता है या प्रार्थना में बैठता है, वचन पढ़ने को बैठता है, लेकिन आप पाप किया है तो आप वो पाप कबूल करके जब तक आप वो पाप से क्षमा नहीं प्राप्त करता, तब तक आपकी जीवन में कुछ भी घड़ेगा तुरंत डर आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण ऐसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डर शैतान आपको सताते रहेगा ना, तूने गलती की इसलिए देखो प्रभु सजा दे। आप गलती हो गया, पवित्र आत्मा आपको एहसास दी आप जो किया गलत है, तो आप क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभु के सामने घुटना टेके कबूल करना चाहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। प्रभु ये नहीं बोला मैं माफ नहीं करूंगा, हो सकता है उलझना भी दे सकता है, लेकिन आप उसको सहन करने के लिए तैयार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के सामने आप अपना गलती को तुरंत कबूल करके बोलिए। पाप इंसान के अंदर डर पैदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने जीवन में पहली बात तो हमसे पाप होना नहीं चाहिए, अगर गलती हो गया तो गलती मानना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। दोनों, मानने से काफी नहीं, उसको मान के छोड़ देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासियों के और धर्मी है। हाँ, प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोला, प्रभु क्षमा करेंगे बोला। एक बार पत्रोस को पूछा, पत्रोस प्रभु यीशु के पास आकर के ऐसा पूछा, मेरा भाई अगर मुझसे गलती करेगा तो उसको मैं कितनी बार क्षमा करना? 7 बार। यीशु मसीह बोला 7 गुना 70। 70 into 7 टाइम, मतलब 70 टाइम। मतलब आपको ये बात मालूम होना चाहिए, प्रभु क्षमा करने में थकता नहीं, प्रभु क्षमा करने में थकता नहीं। शायद हम क्षमा मांगने में थक जाएगा, लेकिन प्रभु क्षमा करने में थकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्षमा मिलेगा। हो सकता किसी गलती के लिए उलझना भी दे, वो अच्छा है। यदि अभी आपको प्रभु उलझना देगा तो नित्यता में आपको आपका पदवी वापस मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी इनाम भी मिल जाएगा। इधर आपको उलझना मिल गया, इधर उलझना नहीं मिला तो उधर आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, पदवी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कुछ गलती की सजा
आपको मिलता है तो उससे आप दुखी नहीं होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे आप आनंदित होना, क्योंकि आपका प्रतिफल और पदवी नष्ट नहीं हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप पाप आपके अंदर है, आपको डर लगेगा, कुछ भी बात हो जाएगा तो तुरंत आपको ये डर लगेगा कि मैंने पाप किया, इस कारण मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप प्रभु को उपस्थिति में क्षमा मांगो, एक बार क्या 10 बार मांग लो, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो आपको डर लगता है तो बार बार क्षमा मांगो, तो आपको डर नहीं लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तीसरा कारण प्रेम की गति है। कारण प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 वचन पढ़िए। प्रेम में भय नहीं होता, हाँ, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, हाँ, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, हाँ। और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम मिला है, वो प्रेम आप में सिद्ध हो गया। तो आपको ये बात मालूम है, पौल ने पूछा ना, जिसने अपने इकलौता पुत्र को निरादर करके तुम्हारे लिए दे दी, वो उसके साथ क्या कुछ नहीं देगी। यदि प्रभु अनुकूल में है तो प्रतिकूल में कौन। यदि प्रभु तुम्हें धर्मी ठहराता तो न्याय करने वाला कौन। मतलब आपकी दिल में आप वो प्रेम पाके, वो प्रेम में सिद्ध है, तो कभी आप डरेंगे नहीं। आपको मालूम है, मेरे लिए एकलौता पुत्र को दिया हुआ प्रभु मुझे त्याग नहीं सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुझे छोड़ नहीं सकता है। इसलिए आपको निर्मल जीवन बिताने के लिए हमेशा प्रोत्साहन मिलते जाएगा। तो हमको परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, ये बात समझने के बाद आप डरेंगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां प्रेम के रिलेशन आ चुके हैं, ये रिलेशन आपके अंदर से डर निकालता है। इस्राएल डरता था परमेश्वर से, क्यों डरता था? क्योंकि उनको पिता और पुत्र का रिलेशन समझा नहीं। लेकिन नए नियम का मंडली को पिता और पुत्र का रिलेशन पवित्र आत्मा के द्वारा मिल चुके हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपकी जीवन में आपको समझना चाहिए, है ना। आप गलातियों की पत्रिका उसकी 4 अध्याय उसकी 4 से पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद भी ले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। आमीन। एक पिता अपनी पुत्र को कभी नहीं त्यागेगा। जो पिता का जो कुछ भी हो पुत्र का है, संतान का है। पिता का जो कुछ भी है वो उससे उत्पन्न हुआ संतान का है। अगर ऐसा है तो फिर हमको, मैं अनाथ हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, ये सोच करके कभी नहीं डरेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए ना। रोम 8 का 15 पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो आप स्वर्गीय परमेश्वर को आज पिता पुत्र रिलेशन में आ गया है मंडली, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस पिता से कैसे प्रेम रखते हैं, है ना। आप सही प्रेम करता है तो आपको कभी भी डर लगेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपका प्रेम पक्का होना चाहिए। आज आपका प्रेम, वो प्रेम, जो प्रेम कैसे पता चलता है, उसकी बात मानने से पता चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह बोलता है, मैं मेरा पिता का आज्ञा पालन करके उसमें रहता है, बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरा पिता मुझसे प्यार करता है ना। यूहन्ना 15:10 पढ़िए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो प्रेम में गति क्यों होता है? बात नहीं मानते हम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु समझाता है इस्राएल के प्रति प्रभु ईर्ष्या क्यों हो गया, नाराज क्यों हो गया? क्योंकि वो बात नहीं मानते थे। बार बार प्रभु को गुस्सा दिलाने वाला ऐसा हरकत करते थे। प्रभु उनको बार बार समझाने के बावजूद भी उन लोग समझते नहीं। इसी मुताबिक आप प्रेम में सिद्ध हो गया तो प्रभु का बात मानने के लिए आपको किसी बात की पाबंदी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम की गति आपके अंदर डर हमेशा वो
भय आपके अंदर अधिक बढ़ाते जाएगा, है ना। हमें जो आत्मा मिला वो आत्मा डर की नहीं, पुत्रत्व की आत्मा है, पुत्रत्व की, दासत्व की आत्मा नहीं है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कभी डरते हुए आपने देखा नहीं। विरोधियों को सामना की, प्रतिकूलों को सामना की, कष्टों को सामना की, मृत्यु को सामना की, क्या नहीं सामना किया प्रभु ने, है ना। लेकिन कहीं भी प्रभु डरते हुए नहीं, बहुत हिम्मत से प्रभु उनका सामना करते हुए दिखाई देता है ना। आप जब प्रेरितों की चरित्र में भी हम देखता है, वो धैर्य की आत्मा उनको मिलने के कारण वो भी हिम्मत से परमेश्वर मतलब प्रतिकूलों का सामना कर रहे हैं ना। प्रेरितों की चरित्र 4:13। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन, ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आज आपकी जीवन में आप परमेश्वर से कहां तक प्रेम करते हैं, ये बात आप जानो। प्रेम आपके अंदर मजबूत है तो आपको संशय आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। वो प्रेरित लोगों का चरित्र देखते समय पर, प्रेरितों की चरित्र 12:1-5 पढ़ते समय पर, अभी देखो मृत्यु सामने दिखाई दे रहे पतरस को, क्योंकि उसकी भाई याकूब को तलवार से मारा और उसको भी मारने के लिए बंदी गृह में रख दी। लेकिन आप देखता है तो मृत्यु का डर ना होकर के वो शांत रीति में सो रहा है। अभी आप सोचो, आज हमको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको नींद नहीं आता, क्यों? हम डरते हैं। लेकिन पतरस को इतना बड़ा प्रतिकूल सामने होकर के भी अच्छा निद्रा में है, क्यों? उसके अंदर डर नहीं। वो उसको मालूम है मेरा प्रभु को मालूम है मैं जेल में, छुड़ाना तो छुड़ाएगा, मरना है तो मरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रेरितों की चरित्र 21:13 में पौल कहता है, मैं केवल प्रभु के लिए बंदी बनने के लिए नहीं, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। मतलब मृत्यु से डरता नहीं था उन लोग ना। सबसे लोगों को डर लगने वाला एक विषय क्या है? मृत्यु है वो, है ना। आप उसका प्रेरितों की चरित्र 27 उसका 18 से 25 तक पढ़ते समय पर एक समुद्री जहाज फंस गया, उसमें 275 लोग मृत्यु के डर से कांप रहा है, खाना तक नहीं खा पा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में पौल कभी नहीं डर रहा है। पौल को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि पौल प्रभु की संगति में, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो पौल प्रभु से बहुत प्यार करता है और वो प्रभु का सेवकाई के लिए वो जा रहा है। उसको बोल दिया प्रभु ने, मैं तुझे रोम में पहुंचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल प्रभु के प्रति सही प्रेम में ये कष्ट सहन करके आगे बढ़ रहे, इसलिए उसको डर नहीं लग रहा है ना। फिलिपियन 1:21 में पौल कहता है, मृत्यु मेरे लाभ है, बोलता है। अगर आज मुझे मरना है वो लाभ समझता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कभी डरपोक नहीं बनना, क्योंकि हम प्रभु का सेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे द्वारा हमें इस्तेमाल करता है युद्ध के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु का सैनिक है, सोल्जियर है। प्रेरितों की एफिशिएंट 6:10-13 जब हम पढ़ता है, एफिशिएंट 6:10-13, यहाँ पर पौल याद दिलाता है कि तू परमेश्वर का सेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें युद्ध है, और किससे? शैतान और किस सेना से? मंडली को युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आज अनेक लोग, वो वचन पढ़िए एफिशिएंट 6:10-13। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप परमेश्वर का सोल्जियर है, तो प्रभु ने आपको युद्ध के लिए नियुक्त किया है। ये युद्ध करने के लिए आप निर्डर होना चाहिए ना। 2 तीमोथी 2:3 में पौल तीमोथियुस को कहता है ना, तू मसीह यीशु का एक अच्छा योद्धा के नरेंद्र मेरे साथ युद्ध कर, मतलब कष्ट सहन कर ना। एक
योद्धा में, एक सोल्जर में क्या नहीं होना चाहिए? डर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि युद्ध में डरपोकों को लेके जाएगा तो पराजय हो जाएगा। प्रभु गिदोन को कहता है, जड्जस उसकी 7 अध्याय उसकी 3रा वचन, इसीलिए तो जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और देखा 32,000 आया, उसमें से 22,000 डरपोके युद्ध के लिए आया, कुछ लाभ को चाहते हुए आया, लेकिन वो लोग आएगा डर होगा। क्यों डरपोकों निकालता मालूम है? अनुवाद उसकी 20 अध्याय उसकी 8 वचन पढ़िए, डिटोरनमी व्यवस्था विवरण 20 का 8। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वो भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। हाँ, एक डरपोक दूसरे के अंदर क्या करेगा? डर पैदा करेगा, उनका धैर्य को नष्ट कर देगा। इसलिए डरपोक को निकालता है प्रभु। तो प्रभु कभी डरपोकों को नहीं स्वीकारने वाला है। आज अनेक लोग सुवार्ता का कार्य में या सुवार्ता का युद्ध में पराजय क्यों है? उनको डरे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप सुवार्ता देने के लिए डरता क्यों है? क्योंकि आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप प्रार्थना करना हाँ प्रभु में कि प्रभु मेरे अंदर जो डर है वो निकल जाना चाहिए, मेरे को डर नहीं लगना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। 14 विषय, आपको डर क्यों लगता है? आप वो हथियार नहीं पहना, प्रभु ने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको 8 हथियार पहनने के लिए बोला है। अभी हमने पढ़ा उसका एफिशिएंट 6:12 में कि तुम परमेश्वर का हथियार को पहन लो। वहां पर पढ़ा ना, पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, परमेश्वर की सारा हथियार बांध लो। ये सारा हथियार आपके पास होना चाहिए, तभी आप निर्डर होकर के चल सकता है। भय लगने का कारण देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की कमी, पाप, प्रेम की गति है। चौथा हमने क्या देखा? हथियार नहीं है। क्या क्या है? 14 से 18 तक 8 हथियार बताता है। ये 8 हथियार आपके पास होना चाहिए। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य आपका कमर बांध, हाँ, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता आपकी झिलम, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के, सुवार्ता का तैयारी, हाँ, के जूते पहनकर, वो जूता है, हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना, आत्मा की सहायता से प्रार्थना, आत्मा का सहायता से प्रार्थना करना। मतलब 8 बात प्रभु वहां पर बताता है कि आपको आपकी जीवन में हथियार की रीति में होना चाहिए। ये हथियार जिसने नहीं पहना उनको डर लगेगा। तो आप रोज परखना है, इसमें से कोई भी हथियार नष्ट नहीं होना चाहिए। एक योद्धा को युद्ध करने के लिए हथियार चाहिए, और अपना हथियार लेकर के नहीं चलना। प्रेज़ द लॉर्ड ना, अपना हथियार लेकर के नहीं चलना। अपना हथियार बोले तो अपना बुद्धि, युक्ति, ताकत, उपाय, कई कुछ हम करते हैं लोगों को मतलब धोखा देने के लिए, या लोगों के सामने बहुत स्मार्ट बनने के लिए कई कोशिश करते हैं, वो नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो हथियार आपके पास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां विषय, आपकी चिंता आपको बहुत डर लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आज बहुत से लोग मंडली में कल की चिंता में बहुत डरता है ना। पहला राजा उसकी 17 अध्याय 12 वचन में वो विधवा वो मरने के लिए सोच रहा है। क्यों? उसकी चिंता है, कल क्या खाएगा मालूम नहीं, आटा खत्म होगा, तेल खत्म हो जाएगा, अभी हम भीख नहीं मांग सकता, मेरे बच्चों को पका के भी मैं नहीं खाना चाहता है, इसलिए हम मैं और मेरा बेटा मिलकर के मर जाता। ऐसा वो विधवा का सोचा है, कल के लिए सोचा। तो वो सोचा भी जीवित रहने से कोई लाभ नहीं,
ऐसा है मंडली जीवन में है तो भी कई लोग ऐसा सोच में है, क्या करेंगे, ऐसा सोच में नहीं, प्रभु में आश्रय करो ना। अभी वो प्रभु का दास उसको बोला तो ऐसा कर, तो तुम्हें कभी कमी नहीं आएगा। वो विधवा ने बात माना, उसकी जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका 17 का 14 से 16 तक पढ़िए। क्योंकि इस साल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक कि वह भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जिसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। इसका मतलब एलिय्याह जो बोला है किसका वचन था? है परमेश्वर का वचन। तो वचन पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा मेरा वचन पूरा करने के लिए मैं सदैव जागरूक। हम क्यों इकट्ठा हुआ? प्रभु का वचन सुनने के लिए। ये जो वचन आपकी ओर आ रहा है वो किसी मनुष्य का नहीं, प्रभु का वचन है और वो पूरा होगा। आप में से किसी को ऐसा किसी बात की चिंता है तो प्रभु बोलता है वो चिंता करके तुम डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे डरपोकों को मुझे नहीं चाहिए। आपका डर कितना है प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु बोलता है मेरी बात पर तू विश्वास कर और मेरी बात को मानो तो तुम कभी डरेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान इधर होना चाहिए। तो आज अनेक लोग प्रभु ने बोला है ना, पहला पत्रोस 5:7 में कहता है तू अपनी चिंता उस पर डाल क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। ये वचन हम 100 बार 1000 बार पढ़ा है, फिर भी हम अपने चिंता छोड़ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको कई बीमारी भी लग गया, ये चिंता कर करके हम आज बीमार है। चिंता हमको बीमार कर देते हैं, डर पैदा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें चिंता सताते समय पर क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, है ना। उस पर डालने का मतलब प्रार्थना करना चाहिए। पौल सिखाता है ना। आप फिलिपियों की पत्रिका 4:6-7 वचन में क्या बोलता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, प्रभु ने सारा मार्ग बताया है लेकिन हम करता नहीं, इसलिए हमारी जीवन में प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा कोई ना कोई बात से एकदम घबरा जाता है। वो इसलिए कि आप और प्रभु के बीच में रिलेशन बहुत कम हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, इसलिए आपको डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब माता पिता के साथ बच्चे चलते हैं, बच्चे इधर उधर देख के माता पिता से थोड़ा दूर हो जाएगा ना, अचानक वो देखेगा माता पिता से अपने डर लगता है। क्यों? रिलेशन, वो जो फेलोशिप जो थे वो दूरी पड़ गया, फिर भागता है वो माता पिता की ओर। जब उधर पहुंच जाएगा उसका डर नष्ट हो जाता है, डर नहीं है क्योंकि उसको मालूम है मेरा माता पिता मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये बात आपकी जीवन में हमेशा जानना चाहिए। वैसा आप पिता की संगति में, हमारा प्रभु यीशु मसीह की संगति में सर्वदा चलता रहना चाहिए। तो डर क्यों लगता? वैसा हमने 5 बात देखता। कौन सा है? पहली बात विश्वास की कमी, दूसरा पाप, तीसरा है प्रेम की गति, चौथा हथियार नहीं, परमेश्वर ने दिया हुआ हथियार आपने कहीं खो दिया है? पांचवा चिंता, छठवा कि प्रार्थना का गति आपके अंदर डर पैदा करेगा, है ना। आप मत्ती 26:56 वचन में 56 कि प्रार्थना में जो लोग सो गया वो सब प्रभु यीशु को छोड़ के प्रतिकूल आया। तो वो गत्समना में जब आप देखता है तो उन लोग मरने के लिए तैयार है। उसका 26 का 35 से जब हम पढ़ता है वहां पर उन लोग बोलते हैं हम मरने के लिए तैयार है, ऐसा वैसा बहुत बातें प्रभु को बोला, लेकिन वो सब भाग गया, है ना। उसका मत्ती 26:69 से 75 तक जब हम पढ़ता है, प्रार्थना में सोया हुआ पतरस डर गया और प्रभु को 3 बार इनकारा, लेकिन प्रार्थना किया हुआ प्रभु यीशु प्रतिकूलों को सामना करना है। प्रार्थना में जो समर्पित था प्रभु यीशु वो प्रतिकूलों को सामना कर रहे। योहान 18:4-8 आप पढ़िए।
तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला हाँ। और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो? उसको पकड़ने के लिए जो आया उनके पास। आज कई लोग है ना, कोई उसको पकड़ने के लिए आता है तो भाग के छिपता है, क्यों डरता है? लेकिन यीशु मसीह उनके पास जाके पूछता है, तुम किसको ढूंढते हो? यीशु मसीह में डर नहीं। हाँ, आगे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। तुम यीशु से नासरी को ढूंढ रहे ना? मैं हूँ, मैं तुम्हारे सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। देखो, चेलों को जाने दो। चेले डर रहे, फिर भी यीशु मसीह उनको तसल्ली दे रहे, इनको छोड़ दो, इनको कुछ मत करो, तुम मुझे ढूंढ के आया ना, मुझे पकड़ लो, नो प्रॉब्लम। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को किसी बात का डर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। डर नहीं है ना। यीशु मसीह के पास कोढ़ी आया, यीशु मसीह ने कोढ़ी से डरा? अरे यार, इसको ये मेरे को बीमारी देगा, ऐसा डरा क्या? नहीं, यीशु मसीह में डर नहीं है। जितनी भी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह सामना किया, उनमें से किसी को भी यीशु मसीह डरा क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में डर नहीं है। यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रार्थना जीवन सही है, आपको कभी डर नहीं लगेगा। समझ में आया? हाँ, आपका प्रार्थना जीवन अगर मजबूत है तो कभी आपको डर नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी प्रार्थना जीवन को ध्यान करो, प्रभु यीशु कैसे प्रार्थना करते थे, और अपना प्रार्थना का बलिवेदी तैयार कर। आप कभी कोई भी बातों से डरेगा नहीं। कितने भी प्रतिकूल आने दो, प्रतिकूल के ऊपर से आपको मार्ग दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला ऐसा है ना। इसलिए आप आज एक बात जानना, अगर आप डरपोके, आप प्रभु के लिए लाभदायक नहीं। आपको प्रभु इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप डर। प्रेज़ द लॉर्ड ना, प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा, उन्हें छोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? मंडली जीवन में आप प्रभु में आश्रय करके, पवित्र आत्मा में आश्रय करके आपको क्या करना है? डर के ऊपर विजय पाना। प्रभु किसको लेने के लिए आ रहा है? विजय लोगों को लेने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आपका डर के ऊपर ही नहीं विजय पा रहे हैं तो फिर बाकी क्या बातों पर आप विजय पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके अंदर डर पैदा होने का पहला कारण विश्वास की गति है, दूसरा कारण पाप, तीसरा कारण है प्रेम की गति, चौथा आपको प्रभु ने दिया हुआ हथियार खो दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा चिंता, छठवा प्रार्थना की घड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप आपकी जीवन को परखो कि प्रभु कहता है डरपोक मुझे नहीं चाहिए, डरपोक मुझे नहीं चाहिए। तो आज प्रभु आएगा, आप डरपोके रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके अंदर प्रेम सिद्ध नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है, आपको विश्वास नहीं है। आपको प्रेम करके आपके लिए जिसने क्रूस पर अपना पुत्र को दे दी, उसकी प्रेम को आप स्वीकार किए, वो प्रेम पर विश्वास नहीं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप डरता है कोई बातों से। तो आप अपने डर कबूल कर, मैं डरता हूँ, मेरे अंदर डरे, मैं एक डरपोक हूँ, प्रभु मुझे ये डर निकाल करके मुझे हिम्मतवर बना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रतिबल पाने के लिए धैर्य चाहिए बोलते है ना। इब्री की पुस्तक में इब्रानियों उसकी 10 अध्याय उसका 35 वचन, इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु ने रखा है, जिसको पाने के लिए आपको रुकावट क्या है? डर। तो क्रिस्ती नहीं डरना चाहिए। तुम अपने आप को क्या बोलता है? अपना परिचय क्या है? हेलो, अपना परिचय क्या है? तुम क्रिस्ती बोलता है,
तो नहीं डरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 9 कारण देखा आपने बाइबल से, बताइए 9 एक एक करके। हैं? प्रभु ने आपको बोला है, आज भी बोला है, क्योंकि बाइबल में 365 बार लिखा बोलता है मत डर, ये शब्द को। तो आज भी प्रभु ने आपको सवेरे क्या बोला? मत डर। तो आपने वो वचन सुना क्या? तो आपको डर लगेंगे नहीं। आगे हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपका रक्षा करने वाला, जो आपका सुरक्षा है, वो आपका चरवा है, वो सर्वदा आपके साथ है। हाँ है? हाँ, ये दुनिया में कई कार्य असंभव है मनुष्य के लिए। आपकी माता है, आपके पिता है, भाई है, बहन है, सब करने के लिए एक सीमा है, लेकिन प्रभु के लिए कोई सीमा नहीं, कोई भी कार्य असंभव नहीं। हाँ है? हाँ, इधर का अधिकारी को लिमिटेशन है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता है। वो बोलेगा मेरा पावर यहीं तक है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु बोला मैं सर्वाधिकारी है, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर हैं? हाँ, यीशु मसीह आपका कवच है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में पिता ने आपको सुरक्षित कर दिया है। तो कुछ भी बात पहले यीशु मसीह सामना करता है, फिर आपके ऊपर, तो आपके ऊपर कोई भी नौबत आने नहीं देगा, वो खुद सामना करता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आगे ऊंचा बोलना। परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए मार्ग देता। हाँ, कोई भी परिस्थिति बोले तो आप कोई भी परिस्थिति में होने दो, कोई भी दुविधा में, कष्ट में, सब आप होंगे, लेकिन वहां पर एक मार्ग आपके लिए है, वो प्रभु खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्रिस्ती के लिए प्रभु खोलता है ना। जैसे हमने इस्राएल के लिए देखा कि लाल सागर उनको रोक ली, तो प्रभु बोलता है लाल सागर क्या रोकेगा मेरे लोगों को। प्रभु ने मार्ग खोल दी, लेकिन वो मार्ग में उनकी विरोधी नहीं चल सका। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे हैं? धैर्य की आत्मा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका सहायक, आपका मित्र, आपका गाइड, आपका टीचर, आपको अभ्यास देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको ट्रेनिंग देने वाला जो उस्ताद है, हमारा फौज में जो उस्ताद, उनको अगर वो कार्य नहीं कर सकता, ड्रिल नहीं कर सकता है, फिजिकल ट्रेनिंग में उन लोग पराजित है, तो साथ चलने वाला वो ट्रेनिंग को डर लगेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ये सब बातों में निपुण है, इसलिए हमको डर नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डरने की जरूरत भी नहीं, वो डर आने नहीं देगा पवित्र आत्मा की संगति में आप चलेगा तो। आगे आदि से अंत जानने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में कोई नहीं जो आदि से अंत जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु आदि से अंत जानता है। क्या अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला वो भी हो जानता है। आप कहां तक जिएगा, आपके उस जीवन के संबंध में क्या क्या होने वाला है, ऐसा प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आगे हाँ, प्रभु को डरपोक स्वीकार नहीं, प्रभु डरपोक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की सेना में कोई डरपोक नहीं होना चाहिए। डरपोक को निकाल दिया तो स्वर्ग में डरपोक नहीं, क्योंकि शैतान से युद्ध करने के लिए आएगा। पवित्र लोगों के साथ नीचे उतरेंगे शैतान से युद्ध करने। तो आपको डर लगेगा तो आप युद्ध में नहीं जाएगा, है ना। हमारा फौज में कई लोग हैं, जब लड़ाई के डिक्लेयर हो जाता है, उनको लूज मोशन हो जाता है, फिर एमएच में एडमिट होता है, साबुन घोल के पी लेते हैं, बहुत लूज मोशन है, आज नहीं आ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तभी पता चलेगा। बाकी दिन डिसेंट्री नहीं था, जब मुंह कर रहा था तो कई लोगों को डिसेंट्री हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो डरपोक युद्ध में हमेशा धोखा देगा, दूसरे को भी फंसा देगा। इसलिए प्रभु डरपोक को स्वीकारेगा, इसलिए हमको डर नहीं लगना चाहिए, हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने आपको बोला है डर क्यों लगता है, वो डर से बाहर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब आपको समझा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको एक और बार ध्यान करो और उसके अनुसार अपनी जीवन समर्पण करो, तो आप धैर्यशाली हो जाएगा और बड़ा प्रतिबल का अधिकारी भागीदार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।